देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। इंतखाबात हो चुके, इंतखाबी गहमा गहमी ताहम अभी भी बरकरार है। कुछ लोगों के नज़दीक, सियासी जमातों के नज़दीक, अपोजिशन पार्टियों के नज़दीक, अपोजिशन में तहरीक इंसाफ की अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि इंतखाबात नहायत धांधली ज़्यादा थे। इस इंतखाबात में अवामी उमंगों का, उनकी आरा का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन इंतहाई अहम, उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि दौलत मुश्तरका को, यूरोपीय मुबस्सरीन को और फाफिन को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दे दिया। माइक गेलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम फरीकैन का किरदार मुस्बत था। इलेक्शन कमीशन में ताहम बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट, कौन सा ऐसा महकमा, कौन सी ऐसी वजारत है, कौन सा ऐसा शोबा जिंदगी है जिसमें इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश मौजूद नहीं है, इसलिए ये खबर नहीं है। फिर भी अपोजिशन जमातों की अहोफुगा से आसमान इस वक्त गूंज रहा है, ताहम किसी का कुछ बिगड़ नहीं रहा। तहरीक इंसाफ है, हुकूमत बनाने के मरहले से अभी उसने दो चार होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बनी गाला में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब कौन होगा और वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, ख़जाना की वजारत किसके पास आएगी, इन सब चीज़ों पर यकीनन डिस्कशन चल रही होगी। ताहम नून लीग की और जमात इस्लामी की फजलुर रहमान साहब की सरबराही में मुनक्किद होने वाली ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, अगरचे इसमें तमाम जमातों की शिरकत नहीं थी, ताहम वो प्रेस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कोई इम्पैक्ट, खातिर खा इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हुए बॉल को अपने तौर पे बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि हम ना खुद पार्लियामेंट में जाएंगे ना किसी को जाने देंगे। लेकिन उनके फ़ौरन बाद होने वाली जो मुख्तसर सी गुफ्तगू थी, मीडिया टॉक थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें उन्होंने किसी किस्म की भी जज्बातियत का मुजाहरा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर मुशावरत करेंगे। क्यों अपोजिशन नहीं मान रही, तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं, इसी नौइयत के सवालात आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और राना अफजल साहब नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि सर आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे सवालात का जवाब देने के लिए हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सर पहले राना अफजल साहब की तरफ अगर जाऊँ, राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने जो इंट्रो दिया उसमें कितनी कमी थी या आपका पार्टी वर्जन इसके ऊपर क्या है, जरा आप कुछ बताना पसंद करेंगे? देखिए, इस इलेक्शन के बारे में हम लोग तो बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हैं और हमारे साथ जो कुछ शुरू से हुआ बहुत पहले शुरू हो गया था। प्री पोल रिगिंग के शिकार हम थे और उस प्री पोल रिगिंग के बाद जो कुछ हुआ, हमारे बंदे तोड़े गए, उनको हमारी पार्टी से शिफ्ट किया गया। उसके बाद जब इलेक्शन का मरहला आया, उस मरहले के अंदर भी हमें जो कुछ देखने को मिला, जो हैरेसमेंट हुई हमारे वर्कर्स की, और ड्यूरिंग द इलेक्शन और बिफोर इलेक्शन यहाँ पे कुछ लोग बुला के हमारे लोगों को धमकाते रहे। हमारे से बंदों को, जो मेरे सपोर्टर्स थे, उनको तोड़ा जाता रहा। और फिर इलेक्शन वाले दिन भी मुझे समझ नहीं आई कि कब ये फैसला हुआ कि जब पिछले इलेक्शन में 75,000 फोर्सेस के बंदे बुलाए गए, इसमें 3 लाख बंदे बुलाए गए। ये फैसला किसने किया और क्यों किया? अच्छा सर, आपने तमाम बात कर ली है और उसके बाद फिर मैं बोलने की गुस्ताखी कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बीच में बोलता तो आपको एतराज होता कि मैंने इतना लंबा इंट्रो दिया, फिर आपकी गुफ्तगू क्यों नहीं सुनी। सर ये मुझे बताइए, ये पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं, ऑल्दो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, मेरे सामने खबर मौजूद है, मीडिया इसे नशर कर चुका, दौलत मुश्तरका, यूरोपीय मुबस्सरीन और फाफन को ऐसा नहीं लगता, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी ऐसा नहीं लगा, सऊदी सफीर को जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की उनको भी ऐसा नहीं लगा, नून लीग को ऐसा लग रहा है, लेकिन यकीनन उसकी कोई ना कोई वजह आपके पास माकूल होगी। सर ये मुझे बताइए, अगर आपने जो कुछ कहा ऐसा है, लोगों को डराया धमकाया गया, खरीदा गया, ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ? नून लीग ने जब हुकूमत बनाई थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ? उससे पहले जितनी मरतबा आप हुकूमतों में रहे तब ऐसा कुछ नहीं हुआ? आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि ये औरों को नजर क्यों नहीं आया? ये नजर आने वाली चीज नहीं थी। ये वहां उस जगह तक जहां पे ये चीजें होती हैं, वहां तक फाफिन भी नहीं पहुंच सकती, फौरन मुबस्सरीन भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये एक हकीकत है और होती है और हुई है। और ये जो एकदम से पाकिस्तान के अंदर अचानक चीजें हो जाती हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ ही होती हैं। तो इसलिए अगर कोई
इन चीजों को पाकिस्तानी बंदा ये कहे कि ये चीजें हम गलत बात कर रहे हैं या हम अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहे, ये ऐसी बात नहीं है। शिकस्त जो है ठीक है सर, अब प्रोग्राम, अब सवाल के जरा दूसरे नुक्ते पर अगर आप आ जाएं तो मैं नवीद कमर साहब के पास जाऊं। लेकिन दूसरा नुक्ता आपका यह है कि आप फिर से जरा पूछिएगा। दूसरा नुक्ता यह था सर कि जब आप लोगों के दौर में ये सब कुछ हुआ तो ये सब जायज था या आपके दौर में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? आपने जितनी मर्तबा हुकूमत बनाई है कभी लोगों को नहीं खरीदा गया, कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, हमेशा उस दौर में पाकिस्तान मक्का मदीना था। 2013 के इलेक्शन में कम से कम ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले हुआ, आप ये कह रहे हैं। तो ये बता दिएगा आखिरी सवाल कि अगर इससे पहले ऐसा हुआ तो वो कंडेमनेबल क्यों नहीं था? 2013 में हम 14 साल के बाद हुकूमत में आए थे। 1999 की बगावत के बाद 14 साल के बाद हम पावर में आए थे। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि 1999 से पहले ये होता रहा है तो जरूर होता होगा। यानी अभी भी वहां मौजूद है। राना अफजल साहब, सर आप मेरे साथ रहिएगा, मैं नवीद कमर साहब से जरा गुफ्तगू फरमा लूं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर सबसे पहले बहुत माजरत, आपको बड़ा तवक्कुफ करना पड़ा, इतनी इंतजार की जहमत उठानी पड़ी, उस पर दिली ताजियत। सर ये मुझे बताइएगा, जितनी गुफ्तगू राना अफजल साहब से मैंने की, सवाल अगर मैं उसको रिवर्ड कर दूं कि पूरी दुनिया को ऐसा नहीं लग रहा या अक्सरियत को ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों को अभी भी एतराज है, ये मुझे बताइए सर कि आपको मनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि आप राजी हो जाएं? नैयरा नूर का वो आपने सुना होगा, वो मशहूर जमाना, रूठे हो तुम भाई, इसी तरह का। भाई मेरे देखें, अगर आपने मजाक ही उड़ाना है सारे गुफ्तगू में तो फिर ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आप अगर न्यूट्रल मुबसर होकर बात करें तो फिर बात मुनासिब लगती है। ठीक है, ठीक है। आपको हमने डिटेल में दी है उन लोगों ने जिन्होंने लोगों को बुला के और दबाव डाला। अगर आप चाहेंगे तो हम वो लोग, ये आवाज आएगी भी नहीं। नहीं सर आप बोलिए, अब मैं सुन सकता हूं। ये आवाज आएगी भी नहीं भाई, जो बात मैं कर रहा हूं ना। आई डोंट थिंक ये नहीं सर, आई कैन हेयर यू, बोलिए, आप बोलिए प्लीज। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियसली ये बात मैं जो कह रहा हूं वो पसंद आने वाली नहीं है। तो ठीक है, फिर आप क्यों सवाल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपको नहीं आप नहीं मान रहे, हम कहते हैं लोग हैं मौजूद। सर मैं आपका सवाल पूरी तुंदही से आपका जवाब सुनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं कोई रब तलाश नहीं भाई, मेरे इतना इंटरफेरेंस है, इतना इंटरफेरेंस है मेरे इस गुफ्तगू में, ना आपकी आवाज सुनने में आ रही है और मेरी आवाज जो है वो जा रही है। देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम देन सर, क्योंकि मैं इसी पे हैरान हो रहा था कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, फिर आपको ये आवाज कहां से आ रही है? प्रोड्यूसर साहब जरा नवीद कमर साहब का ये मसला आवाज तो मेरे कानों में आ रही है ना भाई। उनको अपनी ऑडियो दोबारा सुनाई दे रही है, जब ही वो और मैं दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर इस तकनीकी खराबी के लिए मेरी तरफ से माजरत कबूल फरमाइए, एक और माजरत। अब मैं आपका जवाब पूरी तुंदही से सुनने के लिए तैयार हूं, प्लीज सर। मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं कह रहा था वो बात पसंद नहीं आ रही। तो मैं अगली चीज पे जा रहा हूं। अगली चीजें तो ऐसी थी जो कि तमाम लोगों ने, तमाम पार्टीज ने, तमाम जगहों से ये शिकायत आई, जिस तरह से पूरा एक्चुअली इलेक्शन कंडक्ट हुआ। जो इंटरफेरेंस थी, इलेक्शन कमीशन को उसको रोकना चाहिए था, उसमें मुदाखलत करनी चाहिए थी, वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा या उनके पावर भी नहीं था। फिर उस इलेक्शन का जो प्रोसेस है, हमने 2 साल बैठ के पूरा इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट बनाया, उसमें जितनी चीजें डाली उस पर तो कम से कम अमल कर लेते, वो भी नहीं हुआ। ये फॉर्म 45 का जो तमाशा हुआ है, हर जगह से ये आया, या तो एक जगह से, 2 जगह से, 2-3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स करते, तो हम सोचते कि भाई ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं दूसरा सवाल शुरू करूं। 50% मैं कंप्लीट तो कर लूं ना, आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो दे दूं ना। जी सर। आपने जब गिनती होती है तो ये जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी मौजूदगी में होती है, उनको हटा के एक साइड पर रखे और फिर गिनती करना जो है, उससे जाहिर है कि शुकूक शुबात पैदा होते हैं। और फिर जो उसमें इलेक्शन एक्ट में दिया हुआ है कि 12 बजे के बाद अगर आप कोई रिजल्ट देते हैं इलेक्शन डे पे, तो आपको इन राइटिंग लिखना होगा कि आपने क्यों डिले किया, और एट द मोस्ट आप 2 बजे तक लेके जा सकते हैं।
ये रिजल्ट्स हमारे पास अगले दिन शाम को पहुंच रहे थे। आखिर इतनी क्या है कि पिछली 5, 6, 7 मेरा ये 8वां इलेक्शन था, उन सब में ये मसला नहीं था। और इस इलेक्शन में आपको 24-24 घंटे चाहिए थे किसी एक पोलिंग स्टेशन का काउंट करने में, चाहे उसमें 300 वोट हो या 600 वोट हो। तो ये सारी बातें जो हैं वो मिल मिला के ये इबाम पैदा करती हैं कि आखिर तो कुछ हो रहा था कि ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और उसके बाद जितनी शिकायत जिस तरह से वो मैं डिटेल्स में उसमें कहेंगे तो हम उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगला सवाल करें। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इंतखाबी नताइज को अक्सर मुस्तरद कर दिया। इसकी मुख्तलिफ पहलू हैं, मैं उन पर गुफ्तगू आपसे करूंगा जरूर, लेकिन सबसे पहला सवाल इस ज़मीन में मेरा ये है कि बिलावल साहब ने इंतखाबी नतीजा मुस्तरद कर दिया का मतलब ये कि वो अवाम सिंध के वो लोग जिन्होंने पीपल्स पार्टी को यकीनन कारकर्दगी की बुनियाद पर चुना, आपके ख्याल में बिलावल साहब ऑल ओवर बात कर रहे थे, सिंध भी उसमें शामिल हो गया, वो इस्तरदाद जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए था, बिलखुसूस सिंध के लिए था, या सिंध को एक्सक्लूड करने के बाद वो बात कर रहे थे? नहीं भाई, ना किसी को एक्सक्लूड करने के बाद था, ना किसी को इंक्लूड करने के बाद था। जो प्रोसेस में खराबी थी वो थी ना। अब ये तो फैक्ट्स ऑफ द मैटर हैं। उसका जो है एट द एंड ऑफ द रिजल्ट ये आया कि हमें सिंध में मेजॉरिटी मिल गई, तो उससे तो फैक्ट्स तो नहीं चेंज हो जाते ना, या किसी और को कहीं और मेजॉरिटी मिल गई तो वो उससे फैक्ट्स तो नहीं चेंज होते। अगर आप चाहते हैं या तो आप डिनाइल फेज में चले जाएं कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हो, तो ठीक है, फिर हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा तो मुमकिन ये सारी सर ये गुस्ताखी में नहीं कर सकता। अगर आपको ये सारी चीजें देंगे तो फिर आपको ये बात तो मान लेनी चाहिए ना कि ये जो प्रोसेस में नहीं, आप जो कह रहे हैं सर, वो जनाब मन आप जो कह रहे हैं वो 2000% दुरुस्त। मेरी ये मजाल कहां कि मैं उसको डिनाई कर सकूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं सर कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात में कुछ गड़बड़ हुई, मैं धांधली का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता, का मतलब यह कि फिर सिंध भी उस धांधली की जद में आया होगा, का मतलब पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी शायद। भाई सर आप मुझे सुन सकते हैं? मैं खुद, जी मैं सुन रहा हूं। अच्छा, मैं खुद सिंध से इलेक्ट हुआ था। मैं जो आपको जो ये इंस्टेंसेस बता रहा हूं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही हल्के की बात कर रहा हूं, उससे बाहर तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा ना। और उसके बाद मैं जीत के आ गया, वो भी आपके इल्म में है, तो ये बात नहीं है कि मैं जीता या हारा। सवाल ये है कि इस इलेक्शन को शफाफ करने के लिए आपको ये सारी चीजों का पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए था, और ऐसा कोई चीज नहीं करनी चाहिए थी जिससे इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ हो जाए। राइट सर। राना अफजल साहब, सर ये मुझे बताइएगा, सर नवीद कमर साहब आपकी इजाजत से मैं राना साहब से जरा एक सवाल पूछना चाह रहा था। राना साहब, सर आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि मेरे सामने एक बयान मौजूद है, असफंदयार साहब ने शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद फरमाई है। फरमाते हैं एक काम करो, एहतजाज या कौमी असम्बली में अपोजिशन। सर ये अचानक मुझे ही सब कुछ गलत नजर आ रहा है या वाकई ऐसा हो भी रहा है? असफंदयार साहब को क्यों आपकी तर्ज अमल से शिकायत हो गई? देखिए, हर पार्टी का अपना एक वो है, अपने उनकी सिचुएशन है, वो उस अपनी सिचुएशन में बयान दे रहे हैं। हमारी पार्टी की अपनी एक सिचुएशन है, वो जगह अपनी जगह। लेकिन मैं जिस चीज की बात, मैं नवीद कमर साहब की बात मुकम्मल तो नहीं सुन सका, थोड़ी सी सुनी है। देखिए, अगर एक प्रॉब्लम एक जगह पे हो और बाकी जगह पे ना हो तो आप उसको गलती कह सकते हैं, लेकिन अगर एक प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान पे फैला हुआ तो फिर वो प्लान्ड किस्म की गलती है। अगर पाकिस्तान पूरे के अंदर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक भी खवातीन को बिठाए रखा गया और रिजल्ट नहीं दिया गया, और फिर मेरा शहर का हल्का है जहां किसी पोलिंग स्टेशन पे 1000 से ज्यादा वोट नहीं थे, तो और 1000 की गिनती 5 मिनट में हो जाती है, और वो गिनती अगर 48 घंटे में वो हमें ना मिले तो फिर ये प्लान्ड रिगिंग है। और फिर वो रिजल्ट उन्होंने अपना प्राइवेटली कंपाइल किया, जब वो रिजल्ट उनके मुताबिक हुआ फिर उस रिजल्ट को अनाउंस किया। ये सोचने के लिए मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरी पिछले इलेक्शन में 96,000 की लीड थी और अब मैं 6,000 वोट से हराया गया हूं। तो इसका मतलब है मुझे
ये मैं मजबूर हूं इस तरह सोचने के लिए कि मैंने कौन सा गुनाह किया या मेरी पार्टी ने कौन सी डेवलपमेंट नहीं की, कौन सा अच्छा काम नहीं किया कि हम लोग वॉश आउट हो गए और फिर 48 घंटे के बाद हमारा रिजल्ट आया। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें और नाराज ना हो तो मैं एक छोटा सा जिम्नी सवाल पूछ लूं। रिजेक्ट कर दिया है सर राणा साहब, आप भी अगर नवीद कमर साहब की तरह नाराज ना हो, हालांकि मैं सिर्फ जनरल नॉलेज एक्वायर कर रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बायस्ड, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूं। सर ये नहीं मुमकिन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए, ये नहीं मुमकिन है कि पिछली दफा आप 96,000 की लीड से थे और इस मर्तबा अवाम को कुछ उनके माइंड में तब्दीली आई हो, कुछ उनकी सोच में, उनकी फिक्र में तब्दीली आई हो, या वाकई वो तब्दीली के नजरिए पर यकीन ले आए हो? ऐसा मुमकिन नहीं है, आप इसको बिल्कुल रूल आउट करते हैं? देखिए, नवीद साहब की तरह मेरा, वो तो मुझसे सीनियर हैं और मेरा ये 5वां इलेक्शन था। हम लोग भी इस पॉलिटिक्स को अब समझते हैं। हम इलेक्शन प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो इलेक्शन प्रोसेस के हालात हमें बता देते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। ये जो एकदम से चीजें हो जाती हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं और कहीं नहीं होती। राइट। नवीद कमर साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि तब्दीली की इस लहर ने उमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान को मासिवाय सिंध के अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन सिंध में भी मुकम्मल तौर पर अमन व अमान इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं मैं, नहीं रहा, क्योंकि बहरहाल कराची में एंट्री दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, MQM की रोजी रोटी बहरहाल काफी हद तक छीन ली है। अब ये मुझे बताइए सर, क्या ये पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है पीपुल्स पार्टी के लिए कि गो के अभी सब कुछ ठीक ठाक है, आप एक मरतबा फिर हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अगली मर्तबा के लिए शायद कोई सरप्राइज हो? भाई देखिए ना, सरप्राइजेस तो कुछ भी आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम कह रहे हैं कि चीज़ें मैनेज थी, तो मैनेज तो कहीं भी हो सकता है ना। तो इस वक्त मैं उस पर क्या स्पेकुलेट करूं कि आज से 2 साल या 5 साल बाद क्या जो है चीज़ें होंगी। हर इलेक्शन की अपनी अपनी नौयत हो रही है। क्योंकि हमने ये फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट को जो है वो बाईपास नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में हम जाएंगे, जो भी हमें रीजंस देने हैं वो वहाँ भी हम ये पोजीशन लेंगे, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या कोई भी प्रोविंशियल असेंबली हो। तो उस लिहाज से हमने अपना रोल प्ले करना है और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है। राइट सर। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, मेहमानों से इसी इंतखाबात से जुड़े, इसी इलेक्शन से जुड़े कुछ और पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। नवीद कमर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, बिलावल साहब ने इंतखाबी नताइज को यकसर मुस्तरद करने के अलावा एक खुशाइन बात कम से कम जरूर कही जमहूरियत के तसलसल के लिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, इसलिए पार्लियामेंट में जाना जरूरी है। अल्फाज मेरे ख्याल है चेंज हो सकते हैं, लेकिन मफहूम कमोबेश यही है। सर यही तो वो सफर है ना जमहूरियत का जिसके बारे में बात की जाती थी। तो फिर आपके ख्याल में ये दीगर जो अपोजिशन जमाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, ये क्यों इस सोच से, इस फिक्र से आ रही हैं? नहीं, देखिए ना, बिलावल साहब ने न सिर्फ ये कहा कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन हम बाकी जमातों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे, जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनको कायल करने की कोशिश करेंगे इस व्यू पॉइंट पे। तो हम अकेले सोलो फ्लाइट नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि सारे के सारे जो पार्टीज हैं अदर देन PTI वो तमाम एक ही प्लेटफॉर्म पे हों और पार्लियामेंट में जो भी उनकी स्ट्रेंथ है उनको इकट्ठा करके एक भरपूर ऑपोजिशन करेंगे। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, ये मुराद अली शाह साहब पर अपने एक बार फिर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया बिलावल साहब ने अपनी इस मीडिया टॉक्स में
क्या ये वही एतमाद नहीं है जिसने कायम अली शाह साहब को रिमूव करके और फिर मुराद अली शाह को इस पॉलिटिकल सिनेरियो में इन किया था, जिसके बाद फिर उनकी जाहिर प्रोएक्टिवनेस की वजह से बहुत सारे ऐसे काम भी हुए जिसके कुछ उनके यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गैर मोतक़िदीन या नक़ाद मोतरिफ हैं? देखें, जो मुराद अली शाह साहब की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उनको तो पूरा टर्म तो नहीं मिला, मेरा ख्याल है कि 2 साल मिले, उसमें अच्छी थी, अप्रिशिएबल थी। और इसी सिलसिले में पार्टी ने फैसला किया कि उन्हीं की कंटिन्यूटी एक रहे, ताकि कम से कम जो काम शुरू हुए हैं वो अपने मंतकी नतीजे पे पहुंच सकें। राइट। राशिद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद सुमरो साहब नहीं है। अच्छा नवीद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा था। महाज आराई से गुरेज का मशवरा बिलावल साहब ने दिया, आपके ख्याल में ये मशवरा किस हद तक बाय करेंगे आपके साबिक पॉलिटिकल राइवल्स, अब अगर वो आपके कंपेनियंस हैं तो? देखिए, इस वक्त तो ना कोई कंपेनियन है ना कोई राइवल है। इस वक्त तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है डायलॉग करना, और डायलॉग से मसाइल का हल निकालना। तो इस सिलसिले में जाहिर है कि हम उनसे बात करेंगे। आपको याद होगा कि जब सिचुएशन रिवर्स थी, PMLN गवर्नमेंट में थी और PTI जो थी वो एहतजाज कर रही थी, तब भी हमने कहा था कि भाई पार्लियामेंट का फोरम जो है यही फोरम है सियासत करने का, न पार्लियामेंट के बाहर होना चाहिए। तो हमारी वो स्टांस तो कंसिस्टेंट है ना, कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथनिंग हो, वहीं से जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी। फिर कौन आता है कुर्सी पे बैठता है, कौन नहीं बैठता, वो एक सेकेंडरी इशू बन जाता है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, मैं कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई तो उनके जहन में कुछ खदशात थे, उम्मीदें तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन खदशात सबसे ज्यादा थे कराची में जो सिंध गवर्नमेंट की, साबिक सिंध गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस थी, मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, जिसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुतअद्दिद मरतबा तनकीद का निशाना बनाती रही है, बल्कि नश्तर जनी का निशाना बनाती रही कि हमें हाथ पैर बांध करके छोड़ दिया, हम आवाम की खिदमत कैसे करें, एंड दिस दैट। आपके ख्याल में मुराद अली शाह साहब को या मुराद अली शाह साहब सरकार को या पीपल्स पार्टी को कराची से दुश्मनी थी या मुत्तहदा अपना हुब निभाने में नाकाम रही? देखिए, कराची से दुश्मनी होती तो कराची से पीपल्स पार्टी की इतनी तादाद में खड़ी भी नहीं होती, इतनी सीटें भी नहीं निकालती, हमारी तवक्को इससे भी ज्यादा थी। और जो वहाँ रोड्स बने, दूसरे तरक्याती काम बने, ये किसी पार्टी को दुश्मनी नहीं हो सकती। अब जाहिर है कि हर पार्टी अपनी एक डिफेंस देती है, तो अगर MQM ने अपनी डिफेंस ये दी कि जी पीपल्स पार्टी ने हमसे कोऑपरेट नहीं किया या हमें वो फंडिंग नहीं दी, तो पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है कि फेडरल गवर्नमेंट ने, जब नवाज लीग पावर में थी, तो सिंध को, नॉट सिंध गवर्नमेंट बट सिंध को, वो फंड्स जो कि उनके हिस्से में आते थे, चाहे वो NFC के अंडर हो, चाहे वो किसी और तरीके से आने थे, वो नहीं पूरे मिले, तो वो डेवलपमेंट उस हद तक नहीं हो सकी। तो ये सारी बातें तो है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है ना, तो अभी भी होगा, फिर दोबारा से लोकल बॉडीज होंगी, फिर दोबारा से ये इश्यूज आएंगे। सर, कुछ लोगों का, कुछ हलकों का, कुछ तनकीद निगारों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर होने वाली तमाम तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती है, चंद एक केसेस के अलावा। नून लीग की मिसाल इस तरह की अनफॉर्चुनेटली नहीं रही है। आपके ख्याल में सर, अगर उन तनकीद निगारों की आरा को बाय कर लिया जाए तो फिर ये कहना फिर आपका गलत साबित नहीं होता कि अब अगर हम सवाल करें बिलावल भुट्टो साहब के अपने आबाई हल्के या अपने देरीना हल्के या वॉटेवर, कोई और जुमला मुझे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, कि वो हल्का जिसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा का हिमायत याफ्ता कोई भी आदमी कभी नहीं आ सकता था, चाहे जाएगा कि उनका अपना सगा बेटा उस हल्के से अपनी नशिस्त हार जाए, और वो भी रिवायती नशिस्त, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, डिफेंड की बात नहीं है। पहली चीज तो ये अनबिलीवेबल बात है कि वो वहां से एक सिंपल उसमें जो है इलेक्शन में हार जाएं। जाहिर है इसमें हमारे बहुत सारे खदशात हैं,
लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बेहतर कर सकते थे, शायद इलेक्शन प्रोसेस हम बेहतर चला सकते थे। तो ये बातें तो सब सारी मिल मिला के ये एक नतीजा आपको देती हैं। सर, इलेक्शन से पहले कुछ एक चैनल की, जिसकी पीपल्स पार्टी से बजाहिर मुझे तो नहीं लगता कि कोई दुश्मनी थी, क्योंकि आजकल तो चैनल को देखो या एंकर को देखो तो साफ पता चल जाता है कि ये किस की जुबान बोल रहा है। लेकिन उस एक चैनल पर मैंने कभी इस तरह की कोई रिपोर्टिंग कभी देखी नहीं। वहां लियारी के कुछ लोगों का यानी साउंड बाइट चल रहा था जो पीपल्स पार्टी से अपनी खफगी का इजहार कर रहे थे। उन्होंने ताहम ये भी जरूर कहा कि हम बीबी से और बिलावल से आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी कल किया करते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो सुलूक हमारे साथ रवा रखा ये उसका सिला था जो हमने उन्हें मुंतखब नहीं किया। अब मुझे पता नहीं कि वो कौन लोग थे और वो क्यों इस किस्म से अपना व्यू पॉइंट दे रहे थे। मुख्तलिफ आरा लोगों की होती है ना, इंडिविजुअल्स तो कोई भी हो सकता है, उनका अपनी कुछ भी लॉजिक हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम से कम इस केस में हो सकता है कि वो जेन्युइनली भी कह रहे हों। लेकिन इस इलेक्शन में एक नई चीज भी हमें नजर आई कि मैंने खुद इसका मुशाहिदा किया कि एक बंदे को खड़ा कर दो, उससे कुछ भी कहलवा लो और फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूरे मुल्क में स्प्रेड हो जाता है। भाई एक बंदा था, इतने सारे हजारों लोग और खड़े थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया, एक बंदे ने नहीं किया, तो आप उसको जो है वो वायरल कर देते हो। तो ये इस सारी चीजों को भी तो देखना पड़ेगा ना। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। यहाँ मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन ये मुझे बताइएगा, लियारी में हारने की एक और वजह कुछ लोगों के नजदीक ये भी है कि वहां शाहजहां बलोच फैक्टर जो है वो कार फरमा था जिसने ये गुल खिलाया कि पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो और उनकी जमात के हाथ से छीन लिया गया। इसमें किस हद तक दुरुस्तगी देखते हैं आप इस नुक्ते नजर में? नहीं, देखें ये फैक्टर्स नहीं होते। जो पीपल्स पार्टी है या पीपल्स पार्टी का जो जेन्युइन फॉलोअर है वो बिलावल साहब को भी उतना ही जो है वो चाहता है जितना वो उनकी वालदा या उनके नाना को वो चाहते थे। तो मेरा ख्याल नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये तो खामखा एक इबाम क्रिएट करने की बात है। बाकी क्या हुआ इलेक्शन में, क्यों वोटिंग किसी तरीके से हुई या नहीं हुई, वो तो मेरा ख्याल है फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। अच्छा सर, अच्छा मैं इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, ये राशिद सुमरो हमारे साथ हैं? शकूर शाद को मिला रहे हैं, शकूर शाद साथ होंगे हमारे 1 मिनट में। अच्छा सर, जब तक मैं आपसे करूंगा ये मुझे बताइएगा, शकूर शाद साहब हमारे साथ हैं। ये वो हजरत हैं जिन्होंने बिलावल साहब को लियारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेडिसल से हराया था। शकूर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? बिल्कुल सुन लो, लेकिन हमारी तरफ स्लो है। अच्छा, आवाज जरा स्लो है, मैं जरा अपना वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, आप परेशान ना होइए। ये मुझे बताइए सर, ये हादसा था या वाकई कोई शऊरी कोशिश थी कि लियारी से बिलावल भुट्टो हार गए? मसला ये कि बिलावल जरदारी साहब जो है उनको इन्होंने लास्ट मोमेंट पे ले आए इस आसरे पर कि शायद वो भुट्टो खानदान के नाम पर वो लोग वोट दे सकेंगे। लेकिन लियारी में शहीद इतने ज्यादा शहीदों की तादाद है कि हर गली कूचे में कोई ना कोई शहीद जरूर रहता है, ठीक है ना। और हेलो, सुन रहे जी 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 सर। तो लोगों ने जो है ना वो पिछले 7, 8, 9 साल जो अजाब सहे लियारी के लोगों ने, तो ये इलेक्शन उसका रद्द अमल था। और इससे पहले आपको पता है 2 इलेक्शन जो हुए थे 2008, 2013 के, पूरी कराची में, सिर्फ लियारी में नहीं पूरी कराची में जिस तरीके से वो टप्पे लगते थे, ये पहली बार ऐसा हुआ। अच्छा लियारी, सर शकूर शाह साहब, ये मैं कथा कलामी की गुंजाइश निकालूंगा, आप ये कह रहे हैं कि लियारी में भी ठप्पा लगता था? की तारीख में से पहले कभी वो शकूर शाह साहब, आप ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि लियारी में भी ठप्पा लगता था? जी, हर जगह। तो लियारी में कौन? सर नबील कमर साहब, ओवर टू यू सर, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं अगला सवाल करूंगा इनसे। नबील कमर साहब, सर आप सुन सकते हैं शकूर शाह साहब की गुफ्तगू? जी, मैं समझा नहीं आपका सवाल, सॉरी। नहीं, मैंने सवाल कोई नहीं किया, मैंने कहा आप अगर इनको रिस्पॉन्ड करना चाहें, क्योंकि इन्होंने बराह रास्त इल्जाम आयद किया है कि लियारी में भी ठप्पा लगा करता था जो अब नहीं लग सका।
भाई अब मैं इसका क्या रिस्पॉन्स दूं? एक अपोजिंग कैंडिडेट थे, वो तो यही कहेंगे कि अभी जेन्युइन है, पहले सब नॉन जेन्युइन था। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नहीं, इस तरह से नहीं होता। और एक ट्रेडिशनल जब स्ट्रांग होल्ड होता है तो उसके लिए बड़े कोजेंट रीजंस होने चाहिए ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इस तरह से नहीं है। तो ये जो इलेक्शन हुई है उसमें आपको, अब मैं फिर दोबारा से ये कहूंगा, आपको पता है कौन ठप्पे मार रहा था और किसके लिए मार रहा था, तो ये आप फैक्टर जरूर उसमें काउंट कर लें। राइट, शकूर शाह साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि आपको पता है कि आपने वहां की नशिस्त जीत ली है, लेकिन आपको क्या यह भी मालूम है कि लियारी के लोग कितने डिमांडिंग हैं? अगर बिलावल भुट्टो या आपकी अल्फाज में बिलावल जरदारी अपनी रिवायती ट्रेडिशनल नशिस्त यूं आसानी से हार सकते हैं, तो क्या अगले इलेक्शन में आप अगर उनको डिलीवर ना कर पाए तो आपको या आपकी सियासी जमात को वो निशाने इबरत ना बना देंगे? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ये अवाम का राइट है और अवाम का शऊर और आगाही अपने उरूज पर है। अवाम की शऊर और आगाही की जहां तक आप बात कर रहे हैं, नवीद कमर साहब की मुस्कुराहट गहरी हो गई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम का फैसला नहीं था, ये खवास का फैसला था। ये हर हारने वाला यही कहता है। यही बात तो वो भी कह रहे थे कि हर हारने वाला यही कहता है। बहरहाल मैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूं कि इंतहाई सब्र से, खंदा पेशानी से मेरे सवालात को नबी साहब कुछ कह रहे हैं? बिलावल साहब को अगर बिलावल भुट्टो अपने नाम से नहीं वो पुकार सकते तो मेरा ख्याल है कि वो खुद जो है किसी और एक दुनिया में रह रहे हैं। इंशाल्लाह जारी हमारा है और रहेगा हमेशा। राइट सर, नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए।